हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। गाइस, आज के सेशन में हम लोग आरबीआई असिस्टेंट की रीजनिंग की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस सेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन 15 थे वो हम इससे पहले की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्या बोला गया है हमको, यहाँ पर हमें एक अल्फाबेटिक सेट दे रखा है वर्ड्स का, जिस पर बेस 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं और हमें उनको टिक करना है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। बोला गया है, इफ इन ईच वर्ड, हर वर्ड में अगर हम फर्स्ट और थर्ड लेटर को इंटरचेंज कर दें तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। ठीक है, तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या वर्ड यहाँ पे चेंज करेंगे, तो बन गया IRT, फिर क्या बना NAC, फिर क्या बना FIT, फिर बना GOD और फिर बना LAW। अगर हम इसको देखें तो ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, गॉड बना, एक वर्ड बना मीनिंगफुल, और WAL भी नहीं बना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, ओनली वन वर्ड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बोला गया है, अगर हर वर्ड की अब स्टार्टिंग में F को ऐड कर देते हैं तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? FTRI, फिर ये तो नहीं हुआ, फिर क्या है FCAN, ये भी नहीं है, FFIT ये भी नहीं बनेगा, FDOG ये भी नहीं बनेगा, FLAW हाँ ये बन जाएगा फ्लो, FLAW ये हो गया हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड। इट मीन्स ऑप्शन B इज द राइट आंसर। फाइन, आगे देखते हैं। क्या बोला गया है कि अगर हम हर वर्ड को अरेंज कर दें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट, तो सेकंड क्या होगा? फ्रॉम राइट हैंड। अरेंज करते हैं, यहाँ से अरेंज करना है लेफ्ट से, तो पहले कौन सा आएगा? C कैन आएगा, फिर कौन सा आएगा? D डॉग आएगा, फिर फिट आएगा, एंड देन LAW और उसके बाद TRY। तो ये हमारे अल्फाबेटिकली अरेंज होगा लेफ्ट टू राइट। और हमें राइट से बताना है सेकंड कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा हमारा? LAW। D इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट से बोला गया है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम द वर्ड, थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट से जो थर्ड वर्ड है उसका थर्ड मीन्स T, और कौन सा? राइट से फर्स्ट का थर्ड। राइट से फर्स्ट कौन सा है? ये है। इसका थर्ड कौन सा है? W है। इसके बीच में कितने लेटर्स आते हैं इन अल्फाबेटिक सीरीज में? तो आप देखो, T और W के बीच में 2 वर्ड आते हैं, U और V। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A 2। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला गया है, अगर हर वर्ड में फर्स्ट लेटर को चेंज कर देते हैं उसके प्रीवियस लेटर पे, ठीक है, पहले पे चेंज करना है हमको, तो इससे पहले मतलब T से पहले जो आता है उस पर चेंज करना है, और लास्ट को चेंज करना है उसके नेक्स्ट वाले पे। बीच वाला सेम रहेगा, बीच वाला चेंज नहीं होगा। तो बताना है कितने में मोर देन 1 वॉवेल होंगे। फाइन, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, T से पहले क्या आता है? S आता है। पहले हम फर्स्ट चेंज कर लेते हैं प्रीवियस वाला, ताकि हमें ध्यान रहे। C से पहले क्या आता है? B आता है। F से पहले क्या आता है? E। D से पहले C, और L से पहले क्या आता है? N। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, I के बाद क्या आता है? J, N के बाद O, और T के बाद U, G के बाद H, और W के बाद X। ठीक है, अब आप देखो कितने में 2-2 वॉवेल हो गए हैं, क्योंकि हमें मोर देन 1 चाहिए। तो यहाँ तो वॉवेल है ही नहीं, यहाँ पर देखो 2 हो रहे हैं, A और U, A और O, तो ये हो गया। यहाँ पर भी 2 हो रहे हैं, ये भी ठीक है। यहाँ पर एक ही है, ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या? एक ही, ये भी नहीं होगा। तो कितने ऐसे वर्ड हो गए जिसमें ज्यादा वॉवेल थे? एक से ज्यादा 2 में थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बोला गया है कि जो नंबर दे रखा है इसको आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अरेंज करते हैं तो यहाँ और बताना है कितने की सेम पोजीशन रहे, कितने नंबर्स ऐसे की पोजीशन सेम रहेगी। स्टार्ट करते हैं, आ जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 4 रह गया बीच में, तो 4 लिख देते हैं। 5 और उसके बाद 4, 3, 2 एंड 1। तो कितने ऐसे हैं जिनकी पोजीशन सेम है? ओनली 5 मीन्स ओनली 1।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बोला गया है प्लांटेड में ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे जो अल्फाबेटिकल सीरीज में भी होते हैं फ्रॉम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ डायरेक्शंस में। मैंने लिखा प्लांटेड को PLANTED। ठीक है, P का प्लेस वैल्यू क्या होती है? 16 होती है, राइट। फिर क्या होती है? L की हो गई हमारे पास 12, A की 1, N की 14, T की हो गई 20, E की 5 एंड D की 4। ठीक है, अब गिनना स्टार्ट करते हैं। 16, 17, 18, 19, 20। तो एक तो हमारे ये बन गया 1 पेयर। 12, 13, 14 सेकेंड पेयर ये बन गया। 15, 16, 17 नहीं होगा आगे। 1 से चेक करेंगे 2, 3, 2, 3, 4, 5 नहीं हो रहा। 20 से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो फिर हमें नहीं गिनना इसको, क्योंकि ये इससे बड़ा तो कोई होगा नहीं। आगे गिनेंगे भी तो इसको छोड़ सकते हैं। 5 के आगे 6, 7, 8, 9, 10 नहीं हो रहा। 4 की बात गिनते हैं तो 4, 5। तो कितने पेयर मिल गए हमको? 3 पेयर्स मिल गए। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमें क्या सॉल्व करना है? इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। देखते हैं, बोला गया है कि S को जाना है P के यहाँ, S इज ग्रेटर देन Q। S को जाना है Q के यहाँ, तो देखो S ये है, Q ये है, क्या जा रहा है? S ग्रेटर, हाँ फॉलो हो रहा है, फर्स्ट इज फॉलो। सेकेंड, R को जाना है N के घर, R ये है, आप देखो इसके बाद लेस और लेस देन का साइन है और ग्रेटर दोनों साइन आ गए, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। इट मीन्स ऑप्शन केवल 1 फॉलो, कंक्लूजन मतलब 1 फॉलो कर रहा है। इट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे बोला गया है N और M क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। N ये है, L से पहले, L से N से पहले हम L पे पहुंचे, फॉलो कर रहा है, लेकिन जब L से M पे जाते हैं तो ये साइन चेंज हो गया। इट मीन्स ये फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे ही आप चेक करो, O से कहाँ आना है? M पर आना है। O से L पर आए, ठीक है साइन, फिर L से हम जब M पे जा रहे हैं तो साइन हो गया हमारा ऑपोजिट। इट मीन्स ये भी फॉलो नहीं करेगा। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगाना है हमें? ऑप्शन डी। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे बोला गया है V को जाना है U के घर। V, तो आप देखो V के आगे तो साइन ही उल्टा दे रखा है, लेस का साइन दे रखा है, यहाँ पे हमें चाहिए ग्रेटर का साइन। इट मीन्स ये फॉलो नहीं कर रहा। फिर बोला है Y और R, Y इज इक्वल टू R, क्या Y और R इक्वल है? नहीं, Y और R इक्वल ही नहीं है। Y से अगर हम देखें तो इक्वल नहीं है, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं पता हमें, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखी है एक रो बेस्ड पजल। पढ़ते हैं क्या दे रखा है। लिखा हुआ है 10 persons आर सिटिंग इन अ पैरेलल रो। 10 लोग बैठे हुए हैं 2 रो में है। रो 1 जो है वो फेस कर रही है साउथ की साइड, और रो जो 2 है वो फेस कर रही है नॉर्थ की साइड। बना लेते हैं। तो हमें क्या बोला कि जो रो 1 है वो फेस कर रही है साउथ। कौन कौन से बैठे हैं इसमें? A B C D E बैठे हैं। और जो रो 2 है वो फेस कर रही है नॉर्थ की साइड। कौन कौन है? M N O P Q। ठीक है, बना लिया हमने। अब क्या बोला गया है कि जो रो 1 के पर्सन्स हैं और जो रो 2 के पर्सन्स हैं वो आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, फिर बोला गया है O C के अपोजिट नहीं है, तो हमने इसको बना लिया कि जो O है वो C के अपोजिट नहीं बैठा है। फिर बोला गया है कि जो A है वो एक एक्सट्रीम एंड से सेकंड पर है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि जो A है वो एंड से सेकंड पोजीशन पर है। फाइन, फिर क्या बोला गया है? ओनली 1 person सिट बिटवीन हु फेसेस N एंड हु फेसेस A एंड N। जो A को फेस कर रहा है वो पर्सन जो भी फेस कर रहा होगा उसमें और N में 1 का गैप है। इसको भी बना दिया। फिर बोला गया है कि जो B है वो A के साथ नहीं बैठा है। ठीक है, तो हमने क्या बनाया कि जो B है और A है वो साथ में नहीं आते हैं, और ना ही N के अपोजिट है। इसको बना लेते हैं, B अपोजिट N नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है? E सिट्स सेकेंड राइट ऑफ B। जो B है उसका सेकेंड राइट E बैठा हुआ है। इसको बना लिया हमने। ये मैंने जो बनाया है वो नॉर्थ फेस के लिए बनाया है। ठीक है, यहाँ पर जो B है वो साउथ फेस कर रहा है, तो हम इसको बाद में सेट कर देंगे, बट मैंने अभी यहाँ पर नॉर्थ के हिसाब से बना दिया है। उसके बाद बोला गया है कि Q E को फेस नहीं कर रहा। बना लेते हैं कि जो Q है वो E को फेस
नहीं कर रहा, और ना ही एंड पर बैठा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यू एंड पर नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है, पी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, पी और क्यू भी साथ में नहीं है, ये भी लिख दिया। फिर लिखा है सी जो है वो एन के अपोजिट नहीं है, तो सी बनाया और हमने क्या बनाया, एन अपोजिट नहीं है, क्रॉस कर दिया। फाइन, अब हम बनाते हैं। देखो हमको क्या बोला है कि 5 पर्सन बैठे हैं एक रो में, 5 पर्सन बैठे हैं इसके सामने वाली रो में। ये जो है वो साउथ फेस कर रहे हैं, ये जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, रो 1 रो 2। अब हमको क्या बोला गया था कि जो ए है वो सेकंड एंड पर है। तो देखो दो कंडीशन हो सकती है कि या तो ए यहाँ पर हो, इस साइड से एंड पर हो, या फिर ए इस साइड से एंड पर हो। तो मैं दोनों बना लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने दोनों बना लिया, और ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो एक कंडीशन तो ये है कि ए यहाँ पर हो सकता है, एक कंडीशन ये है कि ए यहाँ पर हो सकता है। फाइन, ये हमने बना लिया। अब क्या बोला गया था कि ए के जो सामने है उसके एक गैप के बाद एन है। आप देखो इसमें देखा जाए अगर, तो ए के सामने 1 गैप और एन यहाँ पर आ गया। ऐसे यहाँ देखो तो ए के सामने ये हो गया 1 का गैप, एन का आ गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। बना लिया हमने, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या बोला गया है कि जो बी है वो एन के सामने नहीं है, और बी जो है वो ए के साथ भी नहीं है। तो अगर हम इसमें देखें तो ए के साथ नहीं है, इसका मतलब ना तो बी यहाँ पे हो सकता है, ना बी यहाँ हो सकता है, ना ही एन के सामने यहाँ पर हो सकता है। इट मीन्स बी यहीं पर होगा, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो बी ना तो ए के साथ है, मतलब यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, एन के सामने भी नहीं हो सकता, इट मीन्स बी यहाँ पर ही होगा, ठीक है। तो हमने ये भी बना लिया और ये भी बना लिया। अब देखो हमें क्या बोला गया था कि बी के राइट में, सेकेंड राइट में ई है, मतलब बी का 1 गैप राइट में जाएंगे तो, और ई। अगर आप यहाँ पर देखो तो बी का तो राइट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये साउथ फेस कर रहा है, तो बी का राइट हमारा इसमें ही आएगा, मतलब इसमें नहीं आ सकता। इसमें जो होगा साउथ के हिसाब से ये बी का लेफ्ट हो गया, ये जो है वो बी का लेफ्ट है, ठीक है। तो ये तो हमारी गलत हो गई कंडीशन, केवल यही बच रही है, बी का राइट यही होगा जो कि ई आ सकता है। यहाँ पर जो है वो लेफ्ट में ई आएगा, राइट में तो जगह ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे रॉन्ग, ये हमने बना दिया, ठीक है। अब क्या बोला गया था कि सी के सामने एन नहीं है, तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट रो में दो जगह बच रही हैं। एक तो सी के एन के सामने सी वाली, तो यहाँ पर तो सी आ नहीं सकता, एन के सामने हम सी रख नहीं सकते, तो सी हम बस यहीं पर रखेंगे, आ गया सी। और क्या बचा रो 1 में आने के लिए, ए हो गया, बी, सी, तो डी बचा, डी हमने यहाँ रख दिया। रो 1 तो कंप्लीट हो गई इसमें। अब अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या बोला गया है कि जो Q है वो E के सामने नहीं आ सकता और एंड पर भी नहीं है। तो आप देखो Q जो है वो मतलब E के सामने यहाँ पर नहीं है, एंड पर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो Q केवल एक ही जगह बची यहाँ पर आने की। ये भी कंडीशन हमने सेट कर दी। उसके अलावा ये भी हमने सेट कर दिया है, और यहाँ पे बोला गया है कि P Q के नेबर नहीं है, Q के साथ नहीं हो सकता। तो आप देखो P Q के साथ नहीं है, मतलब Q यहाँ आ गया, P इट मीन्स यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो P कहाँ आएगा, केवल और केवल यहाँ पर ही आएगा। फाइन। फिर लास्ट कंडीशन हमें बोली गई थी कि O के सामने C नहीं है, तो आप देखो C के सामने O इट मीन्स यहाँ पर नहीं आ सकता, O की जगह कहाँ बची, केवल यहीं पर आने की। क्या बचा हमारे पास, केवल और केवल M बचा, हमने इसको सेट कर दिया। ये हो गया हमारे पजल का राइट सोल्यूशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने लोग बैठे सी और बी के बीच में, तो आप देखो सी और बी के बीच कितने लोग बैठे, 1 2 और 3, इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु फेसेस एम, एम को कौन फेस कर रहा है, एम को कौन फेस कर रहा है, सी फेस कर रहा है, इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फाइन। उसके बाद क्या है, इसमें से आउट आउट करना है, कोई एक है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा। देखते हैं, ए और क्यू फेस कर रहे हैं, ई और ओ फेस कर रहे हैं, वी और पी फेस कर रहे हैं, क्यू और डी फेस नहीं कर रहा है, इट मीन्स ऑप्शन डी अलग है इसमें से। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ओ के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ओ ये है। अब देखो ये वाले तो नॉर्थ फेस कर रहे थे, ये साउथ फेस कर रहे थे, तो लेफ्ट इस साइड होगा, लेफ्ट इस साइड होगा, तो ओ के सेकंड लेफ्ट में, इट मीन्स फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, क्या आ गया हमारे पास, एम आ गया, इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर क्या है, पी के रिस्पेक्ट में बताना है क्यू कहाँ पर है, तो P यहाँ पर है। आप देखो ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो ये जो होगा उसका लेफ्ट होगा, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, इट मीन्स थर्ड टू द लेफ्ट, इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फाइन। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट भी हमें क्या दे रखी है, पजल दे रखी है। क्या दे रखा है, पढ़ते हैं। 9 लोग हैं,
ABCDEFGHI, H और J, आई नहीं है यहाँ पर, ABCDEFGH और J, ठीक है। और ये सब कहाँ है, एक कंपनी में वर्क ज्वाइन करते हैं अलग अलग मंथ्स में, ठीक है। और हमें इसको सेट करना है, लिख लेते हैं मंथ्स को। हमने स्टार्ट के लिखना कहाँ पर है, पहले जनवरी में है, फिर फेब में, एंड देन मई, देन जून, जुलाई, फिर सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो ये हमें 11 मंथ्स, सॉरी 11 नहीं 9 मंथ्स लिख लिए, और हमें इनको 9 पीपल को इसमें सेट करना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है एच ने जो ज्वाइन किया है वो 31 डेज में नहीं किया है, तो हमने लिखा एच जो ज्वाइन करता है वो 31 डेज में नहीं करता है। फिर लिखा है सी ने जो ज्वाइन किया बी ए के बाद किया है, तो ए के बाद किसने ज्वाइन किया है, सी ने ज्वाइन किया। फिर लिखा है 2 पीपल हैव ज्वाइनिंग बिटवीन ए एंड एफ, फिर लिख लो, तो लिख लेते हैं इसको कि ए और एफ के बीच में 2 लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि ई ने ज्वाइन किया है जे के बाद, इसको भी लिख लेते हैं, जे के बाद किसने ज्वाइन किया, ई ने। फिर लिखा है डी हैज अ ज्वाइनिंग बिफोर जून, डी ने ज्वाइन किया जून से पहले, बट नॉट मोर देन 30 डेज, मतलब 30 डेज जिसमें 30 से ज्यादा है, इट मीन 31 डेज हैं, उसमें ज्वाइन नहीं किया है। अब आप देखो जून से पहले, हम इसकी डेज लिख लेते हैं, 31 डेज होते हैं, 31 डेज किस किस कहाँ कहाँ होते हैं वो हमने लिख लिया, अक्टूबर में एंड देन दिसंबर में। अब देखो बोला गया है कि डी ने 31 डेज वाले में नहीं करा, 30 डेज से ज्यादा 31 डेज ही होंगे, 31 डेज में नहीं किया, और कब किया है, जून से पहले किया है। तो अब देखो जून से पहले मई आता है, 31 डेज होते हैं, तो यहाँ पर तो नहीं किया होगा। जैन में 31 डेज होते हैं, यहाँ पर भी नहीं किया होगा, मतलब एक ही जगह बच रही है डी के लिए, डी ने किया होगा फेब में। तो आप देखो ये जो पजल है ये एक ही पॉसिबिलिटी में शायद कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि डी की कंडीशन तो पता लग गई कि डी की एक ही जगह है जो भी फेब में आना है। फिर बोला गया है आगे जी हैज ज्वाइनिंग बिफोर एच, जी ने ज्वाइन किया है एच से पहले। फिर 2 पीपल हैव ज्वाइनिंग बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 2 लोग हैं, ये भी लिख लिया। एंड बोथ हैव ज्वाइनिंग बिफोर ई, और दोनों की जो ज्वाइनिंग होनी है बी और सी दोनों की किससे पहले होनी है, ई से पहले होनी है, ठीक है। फिर बोला गया है कि ई और ए के बीच में 3 लोग हैं, ए और ई के बीच में 3 लोग हैं, और लास्ट में लिखा है कि 4 पीपल हैव ज्वाइनिंग बिटवीन जी एंड डी, 4 लोगों ने ज्वाइन किया है जी और डी, जे और डी के बीच में, ठीक है। अब डी तो हमें पता है यहाँ पर आ रहा है फेब में, तो 4 गिन लेते हैं, 1 2 3 4, इट मीन्स जे कहाँ आएगा, अक्टूबर में आएगा, राइट। तो यहाँ तक हमने पजल को की जो इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी पढ़ी और जो सेट हुआ था वो कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या क्या सेट हो रहा है। तो आगे हमको देखो जे पता है और डी पता है, तो इन्हीं से लिंक करता हुआ देखते हैं। तो इससे लिंक करते हुए हमें एक चीज मिली कि जे के बाद ई होना है। तो आप देखो जे के बाद ई की 2 कंडीशन है, या तो ई यहाँ हो सकता है नवंबर में, या फिर ई दिसंबर में हो सकता है। तो बना लेते हैं एक पॉसिबिलिटी, इसका मतलब और बनेगी, बनाया हमने ई नवंबर में और ई दिसंबर में, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। अब देखो बोला गया है कि ए और ई के बीच में 3 पर्सन है, बनाते हैं। जब ई नवंबर में आ गया तो 1 2 3, इट मीन्स ए यहाँ पर होगा, इसमें कहाँ पर होगा 1 2 3, इट मीन्स जुलाई में होगा। ये कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। फिर बोला गया है कि ए और एफ के बीच में 2 पर्सन का गैप है, तो ए यहाँ पर आया हुआ है, नीचे देखे तो 1 2 का गैप पे एफ नहीं आ सकता, ऊपर आएगा, इट मीन्स 1 और 2 का गैप किया, एफ कहाँ पर आ गया, जनवरी में आ गया, राइट। इसमें अगर आप देखो तो 2 का गैप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर डी आया हुआ, एफ नहीं आ सकता, इट मीन्स नीचे आएगा, इसमें जुलाई में ये हो गया 1 2, एफ कहाँ पर आ गया, ये आ गया। तो ये कंडीशन भी कंप्लीट हो गई, फाइन। फिर क्या बोला गया है, ई के ऊपर जो है वो बी और सी आना है, ठीक है। तो आप देखो ये कहाँ पर आ सकता है, और ई ये रहा हमारा, ठीक है। ई के ऊपर क्या आना है, बी और सी, दोनों चीजें आनी है, और बी और सी के बीच में 2 पर्सन का गैप होना चाहिए। तो आप देखो अगर मैं इसमें देखती हूँ तो बी 2 पर्सन सी यहाँ पर आ सकता है, और इसमें ये भी बात है कि जो ए के बाद ही सी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तो सी को रख नहीं सकती, इट मीन मुझे सी को नीचे रखना है, ए के नीचे, तो मैं सी यहाँ रखा और 2 का गैप बी यहाँ रख दिया। अब इसमें ए के बाद सी होना है और ई से पहले होना, तो सी यहाँ पर आएगा, 2 का गैप किया, बी यहाँ पर आ गया, फाइन। तो ये भी हो गया कंडीशन हमारी कंप्लीट, ए और सी, बी और सी वाली, और बी और सी दोनों ई से पहले भी, ये भी हो गई। अब केवल क्या बचा, जी और एच।
सेट कर दो, 2 जगह बच रही हैं, G को ऊपर आना है, H को नीचे आना है, G को ऊपर आना है, H को नीचे आना है। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन हम पे अभी एक कंडीशन बची है जिससे हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। देखो बोला गया था कि जो H है वो 31 डेज में नहीं है, तो यहाँ पर देखो H 31 डेज में ही आ रहा है, इट मीन्स पहली वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। और सेकंड में H कहाँ आ रहा है, जून में, जो कि 30 डेज का होता है, इट मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब यही हमारा राइट सोल्यूशन है इस पजल का। फाइन, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्या बोला गया है कि बी के बाद कितने लोगों ने ज्वाइन किया। देखो बी के बाद 1 2 3 4 5 6 ने ज्वाइन किया, इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर पूछा गया है कि जी ने किस मंथ में ज्वाइन किया। देखो जी ने किया है जनवरी में ज्वाइन, इट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। फाइन, फिर क्या है कि डी और जे के बीच में कितने लोग ज्वाइन करते हैं। डी और जे के बीच में 1 2 3 4, इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फाइन, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे बोला गया है फाइंड ऑड वन आउट। अब आप देखो क्या क्या है, डी है, एफ है, एच है, सी और जे। तो आप देखो एफ, इसमें से केवल जे जो है वो 31 डेज वाला है, बाकी सारे 31 डेज से कम है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन जे, ऑप्शन ई, जे इज द राइट आंसर। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर 35 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे सॉल्व कैसे करने हैं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको आगे आने वाली वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएगी। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसका अभी हम मेमोरी बेस्ड आगे भी इसके मेमोरी बेस्ड सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।